हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चैनल के अंदर। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी में आज के लिए क्या डिस्कशन किया था और कल के लिए मार्केट में हम किस तरह से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो देखिए दोस्तों, हमने जो यहाँ पर मार्केट के अंदर कंडीशन डिस्कस करते हैं उन्हीं में से मार्केट कोई ना कोई एक कंडीशन पर मार्केट ओपनिंग देता है और उसके बाद मार्केट उस ओपनिंग के बेसिस पे यहाँ पर आगे का अपना मूवमेंट दिखाता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर जो केस यहाँ पर डिस्कस किया था कि छोटा मोटा गैप अप होता है मार्केट के अंदर, यानी कि 8,740 के आसपास या इससे नीचे कहीं भी, यानी कि 100 पॉइंट से नीचे कहीं भी मार्केट अगर गैप अप ओपन हो रहा है और उसके बाद मार्केट क्या करेगा, अपने इस स्विंग को अगर निकाल रहा है। पहली बात तो हमने डिस्कस किया था कि अगर इसके आसपास कहीं खुल रहा है मार्केट तो हम पहली कैंडल के लो के नीचे यहाँ पर निफ्टी को सेल कर सकते हैं। ऊपर जा रहा है तो फिर हम 823 के लेवल के आसपास मार्केट को सेल करने की सोचेंगे, सॉरी 780 से 823 के बीच में कहीं ना कहीं मार्केट को सेल करने की सोचेंगे। लेकिन मार्केट क्या किया, छोटा सा गैप अप खुला यहाँ पे, लगभग 50 से 60 पॉइंट का मार्केट ने यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद जो एक कैंडल थी और उसके बाद देख सकते हैं आप पूरा मार्केट जो है फर्स्ट हाफ में ऑलमोस्ट यहाँ पर मार्केट साइडवेज था। ये देखिए ये पूरा मूव। अब मैं आपको बताता हूँ इसका रीजन क्या था। आपको साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर। अगर मार्केट क्या करता, अपने इस 740 750 के लेवल के आसपास कहीं गैप अप खुलता ना, तो हम पहली कैंडल के नीचे यहाँ पर मार्केट को सेल कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमने ऐसा क्यों नहीं किया, उसका मैं आपको रीजन देता हूँ। देखिए, इतना सा मार्केट के अंदर क्या हुआ, गैप अप हुआ और यहाँ पर मार्केट की कहीं ना कहीं कल क्लोजिंग थी और मार्केट का डे लो भी था, तो एक बहुत ही अच्छा खासा मार्केट के अंदर ये सपोर्ट और ये स्विंग मार्केट ने कल के दिन बनाया था। तो जो जो बायर्स मार्केट को इस लेवल पर होल्ड करा कर ले गए, उनको इतना सा जब गैप अप मिला था ना मार्केट में, तो उन्होंने इस सपोर्ट को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाया। तो आप देखोगे मार्केट तभी भी इसके पास आ रहा था तो यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जा रहे थे, बार बार इस लेवल के पास आती है मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर बायर्स बार बार से एक्टिव हो जा रहे थे और वो इस लेवल के नीचे एक भी कैंडल नहीं क्लोज कर पाए सेलर्स। लेकिन आपने क्या एक चीज देखी, एक चीज आपने नोटिस करी मार्केट में कि बायर्स जब एक्टिव तो हो रहे थे मार्केट में एक सर्टेन लेवल के आसपास, यानी कि इस स्विंग के आसपास बायर्स तो एक्टिव हो रहे थे, लेकिन वो इतनी अग्रेसिवली यहाँ पर मार्केट के अंदर नहीं आ पाए कि वो अपने पिछले जो है सेलर्स की एक कैंडल को भी डोमिनेट कर पाए। ये देखो, आप देखोगे यहाँ सर ये जरूर एक ग्रीन कैंडल आई थी स्टार्टिंग की वोलेटिलिटी में, उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट एक भी ग्रीन कैंडल अपनी पिछली रेड कैंडल के हाई के ऊपर या पिछले स्विंग के ऊपर मार्केट देखिए क्लोज नहीं कर पाई। ये देखिए, ये नीचे ही नीचे मार्केट यहाँ पर चलता चला गया। और ये एक जो सेकंड हाफ में एक मैनिपुलेशन का मूव आया था, एक जो ट्रैप मार्केट ने किया यहाँ पर कॉल साइड वालों को, तो ये मार्केट ने एक मूव दिया था। अब देखिए, अब आपको इतने से मूव में समझ जाना चाहिए था कि मार्केट का कहीं ना कहीं मूड माहौल नीचे जाने का है। क्यों? क्योंकि सेलर्स यहाँ पर ज्यादा डोमिनेट थे बायर्स के ऊपर, बायर्स आ तो रहे थे लेकिन इतनी उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही थी बायर्स के अंदर। मैं बार बार बोलता हूँ, आपको मार्केट का बिहेवियर समझ में आ गया तो आप एक तरह से एक मार्केट का डायरेक्शन जो है, मार्केट में एक प्रोबेबिलिटी ऑफ डायरेक्शन की यहाँ पर प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इस तरह की मार्केट अब हो सकती है, यहाँ से कि साइडवेज हो सकती है, अप साइड का मोमेंटम आ सकता है, डाउन साइड का। तो मार्केट ने क्या किया, जो बायर्स यहाँ से बार बार अटेम्प्ट कर रहे थे ना, उनको यहाँ पर कंफर्म करा दिया कि हम यहाँ से ऊपर जाने वाले हैं। और उन्होंने देखिए सारे जो स्विंग्स मार्केट, अब तक मार्केट जो अपने स्विंग हाई नहीं तोड़ पा रहा था, पिछले पिछले स्विंग्स को नहीं तोड़ पा रहा था, उन सबको एक ब्रेक करके मार्केट ने यहाँ पर एक ये बड़ी कैंडल बनाई और सबका एक बारी में बायर्स का ऐसा लिट करके मार्केट नीचे की साइड चला गया। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, अगर मैं आपको और आसान शब्दों में समझाऊं, तो जो भी लोग यहाँ पर सेल करने की ट्राई कर रहे थे ना, रिटेलर जो भी जो है यहाँ पर सेलिंग की पोजिशन अपनी बना के बैठा था, उन सबको बेसिकली मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एग्जिट कराया। इन सबका यहाँ से मार्केट ने स्टॉप लॉस खाया, उसके बाद मार्केट नीचे गया। मार्केट यही करता है, मार्केट रिटेलर का स्टॉप लॉस हिट करता है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, जो भी लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं और मेरी ये बात सुन रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग यहाँ पर सेल करने की कोशिश कर रहे थे और कहीं ना कहीं आपका माइंड यहाँ पर बाइंग की तरफ जा रहा था। तो जैसी मार्केट के अंदर और बाइंग की तरफ मान लीजिए नहीं भी जा रहा था, तो आपका मार्केट ने यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट किया और फिर उसके बाद नीचे जाने लगा। और मुझे ये भी पता है यहाँ पर जैसी मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किया होगा ना, जो रिटेलर्स का जिनका भी पुट में स्टॉप लॉस हिट हुआ है इस कैंडल में, उन सभी ने अपनी पोजीशन कॉल में स्विच करी होगी, उनको लगा होगा मार्केट यहाँ कहीं चली जाएगी। तो इस तरह से मार्केट देखिए इस तरह से काम करता है। लेकिन आपने जो है प्रीवियस जो मार्केट का मूव है, आप उसको ऐसे नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मार्केट कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं करता है, तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी पड़ती है। तो उसके बाद देखो मार्केट ने किस तरह से यहाँ पर बिहेव किया, स्टॉप लॉस हिट किया और उसके बाद एक पैटर्न बनाते हुए मार्केट नीचे आया। हमारा जो ट्रेड था वो कहां पर एग्जीक्यूट हुआ, कहीं ना कहीं जब मार्केट ने ये अपनी ये जो है 1:15 की कैंडल क्लोज की, इसके नीचे हमने कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारी एंट्री हुई थी और उसके बाद देख सकते हो आप हमारे यहाँ पर मार्केट ने एक स्टॉप लॉस हिट किया छोटा सा, यहाँ कहीं मैं अपनी एंट्री कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाया था। इसके ऊपर जैसी मार्केट निकला, मैं यहाँ पे निकल गया अपनी ट्रेड से। तो हमारा कहीं ना कहीं आज मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किया। अगर आप स्टॉप लॉस देखोगे तो कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है हमारा इस कैंडल का, अगर आप लो पॉइंट देखोगे तो 649, हाई पॉइंट 669, लगभग 20 पॉइंट का मार्केट ने हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट किया। प्रीमियम पे अगर आप देखोगे तो 15 16 17 पॉइंट का आपका यहाँ पर मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस गया है आज के दिन। तो काफी 3 4 5 दिन के बाद आज मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किया, तो कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। 3 4 5 दिन में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट ज्यादा बड़ा प्रॉफिट हुआ है, मेरे कहने का मतलब है पिछले 5 दिन यहाँ पर मेरे ग्रीन थे। देखिए मैं वही बोलता हूँ बार बार चीजें, आप क्या कर सकते हो, आप लेवल्स कॉपी कर सकते हो, आप ट्रेड कॉपी कर सकते हो, लेकिन आप माइंडसेट कॉपी नहीं कर सकते।
ठीक है। अब मेरा माइंडसेट में मल्टीपल लोड पे, सपोज कीजिए एग्जांपल देता हूँ, मैं मल्टीपल लोड्स पे ट्रेड करता हूँ, और जो मेरे को कोई मेरा सब्सक्राइबर है या कोई भी टेलीग्राम पे ज्वाइन है या कोई भी जो मुझसे जुड़ा हुआ है वो मेरी जो वीडियोस देखता है, वो क्या करता है, वो सिंगल लोड पे ट्रेड करता है, एक लोड पे ट्रेड करता है। अब मान लीजिए इतना मार्केट ने मूव दिया, मान लीजिए 60-70 पॉइंट का मेरा टारगेट है, अब मान लीजिए मार्केट 50 पॉइंट आ गया, तो मैं तो वहां पर अपनी कुछ क्वांटिटी निकाल लूंगा ना, और वो बैठा हुआ है यहाँ पर अभी क्या करने के लिए कि वो पूरा 70 का जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर 70 पॉइंट्स के लिए बैठा हुआ है। 70 पॉइंट्स के लिए तो मैं ही बैठा हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अपने जो है प्रॉफिट्स यहाँ पर स्विंग्स देखते हुए यहाँ पर बुक करते हुए चल रहा हूँ। और मार्केट में होता भी है, ये मार्केट एक लाइन में तो नहीं गिरता, मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे जाता है, तो कहीं ना कहीं जो स्विंग होता है मैं उसके उस पर अपने प्रॉफिट बुक करते चलता हूँ। अब सेम चीज यहाँ पर वो थोड़ी ना करेगा ये एक लोट वाले को तो क्या चाहिए, उसका माइंडसेट किस तरह से कि मुझे पूरा यहाँ पर 70 पॉइंट्स लेना है, जो कि गलत नहीं है, मैं नहीं बोल रहा गलत हूं, आप बैठो टारगेट्स के लिए, अगर आप स्टॉप लॉस के लिए बैठ रहे हो पूरा, तो आप टारगेट्स के लिए भी बैठो, लेकिन आपको एग्जिट करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर मार्केट यहां से इतना रिवर्स हो जाता है ना, तो फिर मुझे यहाँ पर अपनी ट्रेड को एग्जिट करना है। अब वो क्या करता है, टारगेट के पास मान लो मार्केट आता है और वहां से मार्केट थोड़ा सा ऊपर कहीं से 20-15-20 पॉइंट से ऊपर चलने लगता है, तो वो उसको उम्मीद में लेके बैठा रहता है कि वापस जाएगा, नीचे वापस जाएगा, और वो क्या करता है, उसका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। तो इस तरह से आप माइंडसेट कॉपी नहीं कर सकते, तो आपको वो चीज साइकोलॉजी में सिखाने के लिए आपको जो है यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे मैं बताता हूँ, इसीलिए मैं आपको ट्रेड्स नहीं डालता, मैं ट्रेड्स भी डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अब मुझे डालने में, लेकिन क्या होगा, मैं तो कहीं ना कहीं निकल जाऊंगा अपने हिसाब से, अपना माइंडसेट देख के, इतना मेरे पे कंट्रोल है, मुझे पता है आप लोगों का आधों का कंट्रोल भी नहीं होगा आप लोगों पर। आप मुझे कमेंट में ईमानदारी से बताना आप लोगों का कितना कंट्रोल है अपने ऊपर जब आप ट्रेड करने बैठते हो, आपको आपको लगता है कि आपकी पोजीशन जो है लॉस में जा रही है, या फिर आप कहीं ना कहीं आपका डिसीजन गलत है, तो आप कितनी जल्दी ट्रेड से एग्जिट करते हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे पता है 90% रिलेटर एग्जिट कर ही नहीं पाता अपनी ट्रेड से, वो जो एक बार ट्रेड में बैठ गया फिर उसको ये है कि बस कहीं ना कहीं से कुछ जादू हो जाए और मेरी साइड में मार्केट मूव कर जाए, बस उसको ये लगने लगता है फिर कहीं ना कहीं। तो इस तरह की मार्केट थी आज, ये मार्केट में हमें साइकोलॉजी लगानी थी। अब बात करते हैं यहाँ पर मार्केट में कल किस तरह से काम कर सकते हैं। उससे पहले हम कुछ मेजर स्विंग्स को यहाँ पर निफ्टी के अंदर मार्क कर लेंगे, और जो कुछ हमारे पास इतना काम का नहीं है उनको हम यहाँ से अभी थोड़ा सा रिमूव कर देंगे। तो ये देखिए, अच्छा काम का हमारे पास ये वाला स्विंग काम का है 820, अभी वहां तक पहुंचे नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा हटा सकते हैं ताकि चार्ट हमारे पास थोड़ा सा क्लियर रहे। सबसे पहले इसको हटाते हैं, उसके बाद हम अपने इस स्विंग को मार्केट से हटाते हैं। अब आपको यहाँ पर निफ्टी के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर चार्ट नजर आ रहा होगा, और क्लियर चार्ट से मेरा मतलब है, अब मैं आपको थोड़ा एक चीज और दिखाता हूँ यहाँ पर, ये वाला स्विंग आप मार्क कर सकते हो। अब 615 या नहीं, 600 का लेवल हमारे लिए यहाँ पर एक्यूरेट, देखिए आपके सामने ही मैं यहाँ पर जो है सारी चीजें बोल रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, तो आप समझिए। देखिए मुझे एक चीज और बताइए, मार्केट क्या करता है, मार्केट जो आप सोचते हो वही करता है, एट द एंड मार्केट वही करता है। आपने मान लीजिए एनालिसिस किया, आपने एक सर्टेन लेवल फाइंड आउट कर लिया कि इस लेवल के अगर नीचे निकला तो ऊपर मार्केट इस लेवल तक आएगा, और इस लेवल के अगर मार्केट ऊपर गया तो मार्केट जो है XYZ लेवल तक जाएगा। मार्केट जाता भी आप देखते हो 3 बजे बाद, बिल्कुल जो आपने एनालिसिस की होती है मार्केट उसके हिसाब से चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बीच में इस तरह के मूव कर देता है ना कि आप अपनी पोजीशन से या तो कहीं बीच में निकल जाते हो, या वो कहीं आपका स्टॉप लॉस हिट करके निकल जाएगा। आप अपनी साइकोलॉजी को, अपने माइंडसेट को आप वो है अपनी एनालिसिस पे, अपने एक सेटअप पर स्टिक नहीं रख पाते, इस वजह से आपका जो है मार्केट के अंदर लॉसेस ज्यादा होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अच्छा मैं आपको एक चीज दिखा रहा था यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाई थी निफ्टी के अंदर, एक ट्रेंडिंग में आपको बता रहा था, रेजिस्टेंस करके चीज होती है, इस तरह से वो हमें ट्रेंड लाइन कुछ ना कुछ यहाँ पर अब दिखाई पड़ रही है। सॉरी गाइज। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अभी मैं टेलीग्राम पे इतना एक्टिव हो नहीं पा रहा हूँ, आप चिंता मत करो, बहुत जल्दी मैं फ्री होने वाला हूँ। मैं आपके लिए जो है एक एक चीज यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ, वो मैं आपको टेलीग्राम पर ही अपडेट कर दूंगा, तो मैं इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर बिजी चल रहा था। अब मैं काफी जल्दी यहाँ पर फ्री होने वाला हूँ, तो आप लोगों को अच्छे से अपडेट्स कर पाऊंगा लाइव मार्केट में। ये देखिए इस तरह से मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को, इस ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस को मार्केट बार बार टेस्ट कर रहा है। अब यहां से क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, किस तरह का मूव यहां से आ सकता है। अब इस ट्रेंड लाइन को, इस ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए हमें मार्केट के जो स्विंग्स मार्केट ने बनाए हैं वो भी ध्यान में रखने हैं। जैसे इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हमारे पास एक स्विंग आता है 740। अब यहां तक के लिए आप बाय कर सकते हो, उस केस में आपका स्टॉप लॉस भी उतना ही होना चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेशंस भी, सबसे जरूरी आपको एक सही एक्सपेक्टेशन रखनी है मार्केट के अंदर। अगर आप गलत एक्सपेक्टेशन लेकर आओगे मार्केट में, आप डेफिनेटली यहां से लॉस करके जाने वाले हो। आपको पता होना चाहिए आपको एक्स कैपिटल पे वाई अमाउंट चाहिए, या फिर आपको एक्स कैपिटल पे वाई लॉस चाहिए। आपको इस तरह से चीजें अपनी समझ आनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट आपको अच्छे से फॉलो करना आना चाहिए अपना, और साइकोलॉजी आपको हमेशा मेंटेन रखनी है अपनी लाइव मार्केट के दौरान। तो कल के दिन किस तरह से हम काम कर सकते हैं, तो बात करते हैं सबसे पहले हम गैप अप की। अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप होता है, तो आज जो मार्केट ये बार बार इस लेवल के आसपास से देख रहे हो, अपने डे हाई के आसपास, जो मार्केट का डे हाई था, जो मार्केट ने पहली 5 मिनट की कैंडल में ही लगाया था, उसको मार्केट बार बार बहुत ही यहाँ पर ज्यादा जो है स्ट्रगल कर रहा था, यहाँ पर बार बार से सेलर एक्टिव हो जा रहे थे। लगभग वो लेवल कौन सा है, 19,700 का लेवल।
अगर मार्केट 19,700 के लेवल 710 के लेवल के ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है फ्लैट खुल के, अगर मार्केट यहां से चलता है और यहाँ कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड करके एक कैंडल मार्केट क्लोज करता है इसके ऊपर, हम यहाँ पर 740 तक निफ्टी को जाता हुआ देख सकते हैं। लेकिन हमें इसमें ट्रेड नहीं करना। आप 30 पॉइंट के लिए क्या ट्रेड करोगे? मान लो वो कहीं बीच से वापस आ गया और 740 से वापस आएगा जरूर, वो एक बार जरूर वापस आएगा, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा खासा स्विंग है मार्केट के अंदर और एक बहुत ही अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल भी है 750 का। ये देखिए मार्केट यहाँ से एक बार अगर यहाँ पर गया तो वापस आएगा। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 780 तक मार्केट जा सकता है। मैं आपको अगेन सेम चीज बोलूंगा कि हमें बाय नहीं करना है मार्केट के अंदर अभी। मैं देखिए अगर आपको बाइंग करनी है, आप छोटी क्वांटिटी में बाइंग कर सकते हो, आप अपने रिस्क को ध्यान में रख, बिल्कुल आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करके फिर आप बाइंग कर सकते हो निफ्टी के अंदर, लेकिन आपने अंधाधुंध नहीं घुसना है। तो फटाफट से केसेस डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपनिंग देता है, कहीं ना कहीं अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुआ और नीचे की साइड चलने लगा, तो मैं मार्केट के अंदर फिर बाइंग करूंगा 600 के लेवल के आसपास। मैं मार्केट को यहाँ से नीचे आने दूंगा, वो इस लेवल के आसपास आएगा। अगर मुझे कोई प्रोजेक्शन दिखा, कोई सेटअप दिखा कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड निकल रहा है, तो मैं निफ्टी के अंदर जरूर से बाइंग करूंगा, इसी ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए, इसी ट्रेंड लाइन को। टारगेट भी फिर मैं उतना ही रखूंगा। आप या तो स्विंग भी मार्क कर सकते हो। अगर स्विंग भी आप मार्क करोगे तो आपको दिखेगा कि आपको कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन के आसपास का ही टारगेट मिलता है, अगर मार्केट यहाँ कहीं से ऊपर चलने लगता है इस तरह से। और एक चीज ध्यान रखनी है, बाइंग के अंदर मैं क्वांटिटी यहाँ पर अपनी हाफ रखने वाला हूँ। कहीं भी किसी भी कंडीशन में मैं यहाँ पर क्वांटिटी अपनी हाफ रखने वाला हूँ। अच्छा, ये होगा फ्लैट खुल के अगर मार्केट नीचे आने लगती है। मैं सेल नहीं करूंगा इस लेवल पे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट देखिए काफी स्ट्रगल कर रहा था नीचे जाने में और फिर थोड़ा सा नीचे भी आया और स्टॉप लॉस हिट करके वापस ऊपर। तो मार्केट अगर नीचे आ रहा है फिर से, तो मैं आने दूंगा एक बार, कहीं ना कहीं यहाँ मैं फिर से बाइंग के लिए सोचूंगा 19,600 के लेवल के आसपास। 10 से 15 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा लगभग इस ट्रेड के अंदर। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट खुल के ऊपर की साइड निकलता है, देखिए मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपनिंग खुला और 715 के ऊपर मान लीजिए मार्केट ने एक कैंडल क्लोज कर दिया, आप 750 तक के लिए ट्रेड एक ले सकते हो। लेकिन वो मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा यहाँ पर, क्योंकि 40-50 पॉइंट का आपका ट्रेड होगा, वो लगभग 40 पॉइंट का। और इस केस में आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो भी कम से कम 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए मार्केट अपने इस स्विंग से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको यहीं पर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा अपना, और आपकी एंट्री कहीं ना कहीं यहाँ हो जाएगी। तो 1:1 से भी बेकार ट्रेड बनाए तो हम इस ट्रेड को यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड करूंगा नहीं लेने के लिए, कि इस तरह का आपको ट्रेड लो। आप स्कैल्पिंग करते हो 1:1 रख सकते हो यहाँ पर, छोटा सा अपनी जो कैंडल है उसके नीचे का स्टॉप लॉस रखो, और इतनी जो कैंडल बनी है 10-15 पॉइंट की, इतना ही अपना टारगेट रख के अपने यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो स्कैल्पिंग में। स्कैल्पर्स के लिए ये ट्रेड वैलिड है, जो लोग ट्रेडर है उनके लिए वैलिड नहीं, मतलब ट्रेडर से मेरा मतलब है जो लोग 50-60-70 पॉइंट के लिए बैठते हैं, वो लोग इस ट्रेड को मत लेना। दूसरी चीज, अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दे रहा है, आज मार्केट की हमें क्लोजिंग मिली है 19,680, अगर मान लीजिए निफ्टी यहाँ से 50-60 पॉइंट गैप अप खुल जाता है, या फिर 100 पॉइंट के अंदर अंदर मार्केट कितना भी गैप अप खुलता है यहाँ पर, मान लीजिए 50-60 पॉइंट, 730-740 के आसपास अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर गैप अप खुल जाता है इस लेवल के आसपास, डेफिनेटली मैं पहली 5 मिनट की कैंडल के नीचे निफ्टी को सेल करने की सोचूंगा। लेकिन वो कैंडल जो है ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, मैक्स टू मैक्स 10 पॉइंट की मैं कैंडल देखूंगा। इससे ज्यादा बड़ी कैंडल हुई तो फिर मैं सेलिंग को यहाँ पर अवॉइड करूंगा, क्योंकि मार्केट अपने ऑलरेडी जो मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 711-712 के लेवल के आसपास, वहां तक तो आ ही जाएगा। और जो पहले रेजिस्टेंस होता है वो फिर सपोर्ट की तरह काम करता है। तो मार्केट को फिर मैं यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज टू पॉजिटिव देखूंगा, अगर मार्केट ये गैप अप खुलता है 740-730 के आसपास और फिर नीचे इस लेवल के आसपास से कहीं ना कहीं मार्केट होल्ड करने लगता है, तो पहली कैंडल के नीचे मैं तभी सेल करूंगा जब 10 से 15 पॉइंट लास्ट कैंडल बनेगी, तभी मैं यहाँ पर निफ्टी के अंदर सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ। और मेरे जो टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 670 के, और दूसरा टारगेट जो मेरा रहेगा यहाँ पर 620 का, जो मार्केट ने आज लो लगाया, ये मेरा स्विंग दूसरा टारगेट रहेगा उस केस के अंदर। अच्छा, और निफ्टी कहां पर गैप अप ओपनिंग हो सकती है मार्केट की? 100-150-120 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग, यानी कि लगभग 19,800 के आसपास, 19,780-800, यहाँ कहीं अगर मार्केट ओपन होता है तो डेफिनेटली आपको पहली 5 मिनट की कैंडल के नीचे निफ्टी को सेल करना है। और अगर ऊपर चलने लगता है तो आप ये स्विंग्स अपने मार्क करके रख सकते हो, 820-22 का लेवल जो हमारा एक काफी क्रूशियल लेवल था पहले भी, अगर आप देखोगे जाकर, यहाँ पर भी निफ्टी के लिए आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में ढूंढ सकते हो। इस तरह से आपको यहाँ पर गैप अप का सिनेरियो ट्रेड करना है। बट अबाउट गैप डाउन, गैप डाउन के सिनेरियो में बहुत संभल के हमें ट्रेड करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है और नीचे चलने लगता है तो फिर मार्केट और नीचे जा सकता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, मैं फिर पुट की साइड थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहूंगा मार्केट में। क्यों, उसका रीजन आपको मैं देता हूँ। ये देखिए, अगर मार्केट की क्लोजिंग हमें मिली है देखिए 19,680 के आसपास, और मार्केट कहीं ना कहीं खुलता है 19,620 अपने इस वाले स्विंग के आसपास, तो एक अटेम्प्ट यहाँ पर बायर्स मारेंगे, एक अटेम्प्ट यहाँ पर बायर्स मारेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, और वो यहाँ पर बायर्स को इतना कॉन्फिडेंट कर देंगे कि वो एक बार हो सकता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी ले जाए। और ट्रेंड लाइन जो ट्रेड करते हैं, जो ट्रेंडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करते हैं, फिर जो भी लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करते हैं, एक तरह का ये भी रेजिस्टेंस ही है, एक तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही पार्ट है ये जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन दिखाई है, इसको बस नाम ट्रेंड लाइन दिया हुआ है।
तो क्या करते हैं, इतना कॉन्फिडेंट कर सकते हैं मार्केट की यहाँ पर गैप डाउन करके इतना ऊपर ले आएगी, स्ट्रेंड लाइन के भी ऊपर ले आएगी मार्केट को, यहाँ पर और भी बायर्स ऐड होते हुए चले जाएंगे। लेकिन हमें मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इस मूव के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे जैसे ही मार्केट लगेगी कि स्ट्रेंड लाइन के पास से कहीं रिजेक्ट हो रहा है मार्केट, यानी कि 688 90 600 700 के लेवल के आसपास से कहीं मार्केट रिजेक्ट हो रहा है, 19,680 से 19,715 के बीच में मुझे कहीं भी लगेगा कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तो मैं 680 के नीचे वापस निफ्टी को सेल करूंगा और मेरे जो टारगेट्स रहेंगे डे लो और 560 तक के मेरे टारगेट्स रहेंगे निफ्टी के अंदर। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि अगर इस स्विंग के आसपास मार्केट गैप डाउन खुल रहा है तो मुझे इस मूव में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं रिवर्स के लिए यहाँ पर ट्रेड लेना पसंद करूंगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमें यहाँ पर गैप डाउन वाला केस जो है यहाँ पर ट्रेड करना है। अगर मार्केट खुलता है गैप डाउन 580 560 यानी कि इस जोन के अंदर कहीं ना कहीं, डेफिनेटली आपको पहली कैंडल के ऊपर क्या करना है, बाइंग का ट्रेड बनाना है। बहुत ही अच्छा ट्रेड बन जाएगा अगर पहली 5 मिनट की कैंडल ही 600 के ऊपर क्लोज कर जाएगी और नेक्स्ट कैंडल उसके हाई को ब्रेक करेगी, तो हम इस ट्रेंड लाइन को ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कॉल साइड में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जो है, हम 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, उस कैंडल की हाफ जो बॉडी रहेगी उतना हम स्टॉप लॉस रखेंगे इस ट्रेड के अंदर। तो बस दोस्तों, यही जो अपने केसेस थे मार्केट के अंदर, इन्हीं पर हम कल के दिन ट्रेड करने वाले। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोग चैनल पर नए हो। टेलीग्राम पर भी आप लोग लर्निंग पर्पज के थ्रू ज्वाइन हो सकते हो और हमें यहाँ पर जो है आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, अपने ट्रेड्स के रिजल्ट वगैरह मैं यहाँ पर डालते रहता हूँ। तो बस दोस्तों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।